नमस्कार। आज हम सर्वनाम पद परिचय करने वाले हैं। पद परिचय जो है हिंदी कोर्स ए सीबीएसई क्लास 10th के व्याकरण का यह विषय है और संज्ञा पद परिचय मैं पहले करवा चुकी हूँ। आज हम सर्वनाम पद परिचय करेंगे। सर्व पद परिचय क्या होता है इसका एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ था, आप पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। ठीक है। पद परिचय के जो हैं बहुत प्रकार हैं, बहुत प्रकार नहीं कह सकती मैं, भेद कहूँगी। संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस तरह से ये होते हैं। तो जिन बच्चों को पद परिचय के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो वो पहले पद परिचय का जो है एक शॉर्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन का बना हुआ है वो देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। संज्ञा पद परिचय भी मैं करवा चुकी हूँ। अब ये सर्वनाम पद परिचय है। देखिए, जिन बच्चों को सर्वनाम आते हैं उनको ये जल्दी समझ में आ जाएगा, और जिन्हें सर्वनाम नहीं आते उन्हें पहले सर्वनाम सीखना पड़ेगा। सर्वनाम क्या होते हैं उनको भी मैंने एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है, आप चाहे तो वो देख लीजिए, चाहे तो आप किसी किताब से पढ़ लीजिए या कहीं और से सीख लीजिए। पर सर्वनाम पद परिचय के लिए आपको सबसे पहले सर्वनाम जो है क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वनाम के भेद बेसिकली। तो चलिए आज हम अब शुरू करते हैं सर्वनाम पद परिचय। देखिए, सर्वनाम पद परिचय बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें हमें क्या क्या बताना है। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे सर्वनाम का भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो जिस पद का यानी जिस शब्द का हम परिचय देंगे, तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि वो जो शब्द है वो क्या है। ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, वो है क्या। अगर हमें पता चल जाता है कि वो शब्द सर्वनाम है, तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है, सबसे पहले हमें पहचानना है कि वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, उनमें से कौन सा भेद है। फिर हमें लिंग बताना है। हिंदी में लिंग जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग होता है हमारे मेल वर्ड्स। ठीक है, मेल वर्ड्स जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। फिर होता है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, 2 तरह के लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग का मतलब होता है आपका फीमेल, और पुल्लिंग का होता है मेल। यानी ये जो शब्द है, जो जिस शब्द का हमें पद परिचय बताना है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएंगे वचन। हिंदी में वचन भी 2 प्रकार के हैं, एक वचन। ठीक है, एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर, और बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। तो ये भी हमें देखना है कि वो शब्द जो है एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बताना होता है कारक। कारक जो है मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, गेरे कारक भी आपको आने चाहिए। ये मैंने कारक और उनके विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, आप यहाँ से देखिए। फिर उसके बाद बताना होता है क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, हर वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होती है, तो सर्वनाम शब्द का जो है ना, ये जो सर्वनाम होगा, इस सर्वनाम शब्द का वाक्य में जो क्रिया आ रही है उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हमें बताना है। अभी जब मैं आपको उदाहरण करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको कारक जो है बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है कारक। ठीक है, ये कारक है। कारक की पहचान हम विभक्ति चिन्हों से करते हैं, ऐसे। यानी सर्वनाम शब्द के साथ अगर ने आ गया तो वो कर्ता कारक होगा, को आ गया तो कर्म कारक, से या के द्वारा हो गया तो करण कारक। इसी तरह से हम ये लिस्ट में विभक्ति चिन्ह का सर्वनाम शब्द के साथ देखेंगे। तो चलते हैं, अब हम करते हैं उदाहरण। ये देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण हमारे पास एक वाक्य है, ये देखिए ये वाला, कि वह कविता सुना रही है। ये एक वाक्य है। ऐसे आपको ना क्वेश्चन में ये दिया होगा, ऐसे एक वाक्य दिया होगा और वाक्य में एक शब्द अंडरलाइन होगा, रेखांकित होगा, जैसे इसमें वह शब्द है। ये देखिए, ये जो वह शब्द है ना, मैं इसका कलर आपको बदल देती हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ से कलर बदल देती हूँ। देखिए, ये वह शब्द जो है रेखांकित है, तो हमें वह शब्द का पद परिचय बताना है। अब देखिए, वह जो है क्या होता है, सर्वनाम होता है, ये सबको पता है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे वह। अब हमें ये बताना है कि ये जो वह शब्द है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। देखिए, जब भी सर्वनाम शब्द किसी इंसान के, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पे आता है,
तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम ये मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा और बता देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है? 3 तरह के कौन-कौन से होते हैं? एक होता है आपका, एक तो मध्यम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, ठीक है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है मैं, मेरा, हमारा, ये सब, ठीक है? और उसके बाद जो दूसरा रूप होता है, ये मैं हटा देती हूँ, यहाँ से हटाने की कोशिश करती हूँ इसको, हाँ, ठीक है। उत्तम पुरुष में आपका हो गया मैं, मेरा, हमारा, ये आते हैं। फिर जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है मध्यम पुरुष। देखिए, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है तुम, तुम्हारा, ठीक है? तुम से आप समझ जाइए, तुम हो गया, आप हो गया, ये वाले होते हैं, ठीक है? तुम और आप, ये होते हैं मध्यम पुरुष, यानी सेकंड पर्सन के लिए। जो फर्स्ट पर्सन होगा ना, मैं, मेरा, हमारा, वो होगा उत्तम पुरुष। जो सेकंड पुरुष होता है ना, जो दूसरा कोई व्यक्ति होता है, जैसे तुम, आप, ये होते हैं मध्यम पुरुष, यानी सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो होता है ना, वो होता है अन्य पुरुष। इसमें आता है वह, यह, ये, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए, उत्तम में ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट पर्सन इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें होता है मैं और हमारा, मैं, हम, ये सब आते हैं। फिर होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है तुम और आप, ठीक है? इससे बनने वाले जो भी शब्द होते हैं वो। और अन्य पुरुष होता है वह और यह, ठीक है? ये अब मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर वह था, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा है? अन्य पुरुष, ये हमने बता दिया हमें, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए वह क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? देखिए, पहले अब हमें वचन बताना है। देखिए, वह कविता सुना रही है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्रिया से कि भाई ये एक वचन में है या बहुवचन में है। तो यहाँ पे एक वचन में है। अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या होता है में एक बिंदी भी आती, ठीक है? तो वो बहुवचन हो जाता। अब देखिए, सुना रही है, रही है ना, रही है तो स्त्रीलिंग, रहा होता तो पुल्लिंग, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब कारक देखिए, वह कविता सुना रही है, काम क्या हो रहा है? कविता सुनाने का। कर कौन रहा है? वह। तो ये हो गया कर्ता कारक। कर्ता का मतलब ये होता है कोई काम करने वाला, ठीक है? अब आपको क्रिया के साथ संबंध इसका समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पद परिचय में हमें जो है 4 बताने होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में 4-4 जो है परिचय बताना होता है। और अगर क्रिया के साथ संबंध बताना है तो आप लिखेंगे सुना रही है क्रिया की, क्रिया का कर्ता, ये आएगा। सुना रही क्रिया का कर्ता, ये आपका जो है क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाक्य है, मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। इसमें तीनों शब्द जो है रेखांकित है। मैं, ये देखिए, मैं, तुम्हें, कुछ, तीनों रेखांकित है। तो यानी तीनों का हमें यहाँ पे हम जो है सर्वनाम पद परिचय देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही जो है सर्वनाम शब्द है। मैं, अभी अभी मैंने बताया था, मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है? फिर हमें बताना होता है वचन। पहले देखिए, याद रखिए, सर्वनाम का भेद, फिर वचन, फिर उसका लिंग, और फिर जो है कारक, और फिर क्रिया के साथ संबंध। कारक तक भी कर लेंगे, बहुत है। अब बताइए जी, मैं क्या है? मैं तो वैसे ही एक वचन होता है, ठीक है? और मैं कहूँगा, कहूँगा यानी कोई लड़का है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। और कहने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो ये हो गया कर्ता कारक, ठीक है? अब चलते हैं दूसरे पे, यानी तुम्हें पे। अब तुम्हें, तुम्हें मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन होगा, मध्यम पुरुष होगा। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, ये सब जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मध्यम पुरुष, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। अब यहाँ पे जो है तुम्हें का हमें जो है लिंग पता नहीं चल रहा कि भाई वो लड़का है या लड़की है। जब इस तरह का कुछ हो तो हम जो है साधारणतः यानी जनरली पुल्लिंग लेंगे,
क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कि किसको कह रहा है। तुम्हें जो है वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो हम जनरली जो है पुल्लिंग ले लेते हैं। ठीक है। अब तुम्हें जो है एक वचन में आता है तो एक वचन। अब देखिए यहाँ पे कारक कौन सा आएगा। मैं तो हो गया कर्ता। ठीक है। अब ये कहने का काम जो है किसके लिए हो रहा है? तुम्हें, किसी को कहा जा रहा है ना, तो वो जो कोई है वो होगा कर्म कारक। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, देखिए कर्ता होता है, कर्ता के साथ ने होता है। किसने कहा? मैंने। ठीक है। कर्म को किसको कहा? तुम्हें। इस तरह से हम देखते हैं। तो ये हो गया कर्म कारक। अब हम चलते हैं कुछ पे। देखिए कुछ, अब कुछ कौन सा सर्वनाम का भेद है? ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं होता उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। कुछ, कुछ का मतलब कुछ होता है, हमें कंफर्म ही नहीं है, हम खुद ही नहीं जानते कि कुछ में क्या है, डाउट है थोड़ा। तो उस सर्वनाम का भेद जो होता है ना, ये कुछ हो गया। आ, ये जो है इसमें आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे कुछ क्या है ये भी हमें नहीं पता कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हम पुल्लिंग लगाएंगे और एक वचन हम ले लेंगे। ठीक है। कुछ कहूँगा तो वो कुछ एक वचन भी हो सकता है। अब इसमें कुछ का कारक नहीं होगा। ठीक है। कुछ के साथ कोई कारक नहीं आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। कारक जो होता है वो सिर्फ कर्ता, नहीं, वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आता है। ठीक है। याद रखिएगा, कारक सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के साथ आएगा, ये आपने याद रखना है। क्योंकि कई बच्चे जो है कारक को क्रिया विशेषण के साथ लगाएंगे, वो गलत होता है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पे भी सर्वनाम में आप देख लीजिए, जहाँ कहीं भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा तो वहाँ पे कारक नहीं होगा, जनरली नहीं होता। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सीबीएसई का जो पेपर हुआ था अभी इस साल अप्रैल मार्च में, अप्रैल में नहीं, फरवरी में हुआ था। हाँ, फरवरी में पेपर हुआ था हिंदी का। तो उसमें ये प्रश्न आया था, वो हम करते हैं। देखिए, वे आजकल स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, यह वाक्य आया था और इसमें वे शब्द जो है उसको रेखांकित किया हुआ था, अंडरलाइन किया हुआ था। अब हम इसको करते हैं। देखिए, वे किसी इंसान की जगह ना, वे किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है और वे जो है प्लूरल होता है। अब एक बात आपको और बताती हूँ। वे, यहाँ पे थोड़ा मैं फिर से बोल लिखती हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होता इसलिए। अरे ये ठीक से लिख ले भैया। वे और वह, ये क्या चीज़ है? देखिए, वह होता है एक वचन यानी एक आदमी। ठीक है। और वे होता है बहुवचन यानी एक से ज़्यादा अधिक आदमी हो तो वहाँ पे वे होता है, और वह होता है एक के लिए। ये हमेशा आप याद रखना। ठीक है। ये थोड़ी बेसिक बातें होती है, पता होना चाहिए कि वह का मतलब एक वचन, एक आदमी के लिए, एक वस्तु के लिए। और वे जो होता है बहुवचन के लिए होता है, यानी एक से ज़्यादा आदमी हो या एक से ज़्यादा वस्तुएं हो। तो यहाँ पर देखिए वे है, और जब भी वे आएगा ना, एक और चीज़ और बेसिक, जहाँ पे भी वे होगा प्लूरल होगा तो वहाँ पे है होगा जो ना, उसके साथ बिंदी आती है होता है वो। ठीक है। और जहाँ पे वह होता है ना, वह एक वचन, वहाँ पे खाली है होता है में बड़े ए की मात्रा, इसमें बिंदी नहीं आती। ठीक है। इसमें बिंदी आती है और उसमें बिंदी नहीं आती। तो आप बिंदी से भी पता कर सकते हैं कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, अब देखिए ज़रा, ये बहुवचन है तो यहाँ पे है में बिंदी। ठीक है। अब चलिए आगे, अब करते हैं हम आगे। वे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने आपको बताया था, वह, यह, और इनसे बनने वाले शब्द अन्य पुरुष में आएंगे। वह से वे, यह से ये बनता है। देखिए, वह से वे बनेगा अन्य पुरुष में, और यह से ये बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। लेखन कर रहे हैं, अगर कर रही हैं होता तो ये होता स्त्रीलिंग, लेकिन कर रहे हैं तो ये पुल्लिंग होगा।
और मैंने आपको बता दिया ये पहले से ही बहुवचन है। कैसे पता करेंगे बहुवचन है? वो रहे हैं। अगर एक वचन होता तो रहा है होता, और रहे हैं तो बहुवचन। अब देखिए काम क्या हो रहा है जी, लेखन करने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं। तो ये हो गए कर्ता कारक। पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। चलिए अब आगे। ये आया था कंपार्टमेंट का जो पेपर आया ना, जो सेट आए थे, 3 सेट आए थे कंपार्टमेंट के पेपर के में, उसके मैंने यहाँ पे प्रश्न लिए। ये भी 2025 के ही हैं। कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है ना हिंदी का, वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और जो कॉमन पेपर आता है ना, वो थोड़ा आसान होता है। इस बात को याद रखना आप हमेशा, कि जब भी अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे अच्छा है जो कॉमन पेपर होता है ना सबके साथ, उसी को कर लिया जाए अच्छे से, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वहीं वहीं पर तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए। अब सेट 1 में पेपर जो आया था वाक्य, वो यह था, इस दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। तो इसमें वह शब्द दिया था कि आप जो है वह शब्द का पद परिचय दीजिए, यह प्रश्न था। अब वह मैंने आपको बताया था, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, वो भी अन्य पुरुष, ही हमने बहुत बार कर लिया है। अब जो है वह दुल्हन बनकर उतरी थी, उतरी, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। उतरी थी, देखो वह तो एक वचन होता है ना, और थी है, थी। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो यहाँ पे बिंदी आती। ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। अब वह से ही हमें पता चल गया कि ये तो एक वचन है, ठीक है। और उतरने का काम हुआ, किसने किया? वो जो दुल्हन थी ना, वह दुल्हन। तो ये हो गई कर्ता कारक। ये हो गया इसका उत्तर। अब चलते हैं सेट नंबर 2 के प्रश्न पर। कौन नहीं है आज वहाँ? ये देखो इस तरह का ये वाक्य दे देते हैं सीबीएसई वाले, कि कौन नहीं है आज वहाँ, और इसमें कौन शब्द रेखांकित किया हुआ था, इसका हमें पद परिचय देना है। तो कौन जो है ना, कौन, कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम कौन, क्या, कब जो है वो पूछते हैं। तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अब हमें नहीं पता ये कौन जो है कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, तो ऐसी स्थिति में हम पुल्लिंग लिखेंगे, ठीक है। नहीं है जो है, देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, ये देखो, है में अगर ऐसे बिंदी होती तो ये बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पे बिंदी नहीं है तो ये एक वचन है, ठीक है। ये बहुवचन का होता है, लेकिन यहाँ पे बिंदी नहीं है। देखिए है में बिंदी नहीं है तो ये एक वचन हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक वचन है, ठीक है। और ये क्या है? कौन नहीं है, नहीं है, काम तो, क्रिया तो नहीं है ही है ना, तो कौन था वो? नहीं है वाला कौन है? कौन शब्द, यानी नहीं वाला काम जो है कौन ने किया, तो ये हो गया कर्ता कारक। अब चलते हैं सेट नंबर 3 के प्रश्न पर। शेरा कब लड़ गया उसे पता नहीं। इसमें था उसे शब्द, कि शेरा कब लड़ गया, उसे कुछ पता नहीं। यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने उसे दिया था। कुछ का तो मैं आगे बता ही चुकी हूँ। तो उसे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा बताइए ज़रा, बताइए 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 कौन सा होगा। ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक हमारा था अन्य पुरुष। ये किस में जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा, आपसे ही पूछ रही हूँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अपने लिए जब बात होगी तो मैं, मेरा, हमारा, ये तीनों शब्द होंगे आपके उत्तम पुरुष में, ठीक है। सामने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये होंगे मध्यम पुरुष। वह, यह, इसका, उसका, ये सब होंगे अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य पुरुष आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। उसे कुछ पता नहीं, तो फिर भी ये उसे फिर से आ गया, ना स्त्रीलिंग पता चल रहा है ना पुल्लिंग, तो ऐसी स्थिति में हम पुल्लिंग लिखेंगे। और उसे है ना, तो आएगा एक वचन। अच्छा, उसे का बहुवचन क्या होता है? उनका।
अगर उनका होता तो बहुवचन, लेकिन उसे है तो एक वचन। अब कारक कौन सा आएगा? कारक बताइए, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक कैसी है ज़रा बताइए। शेरा कब लड़ गया उसे कुछ पता नहीं। संप्रदान कारक, देखिए अब यहाँ पे हम कारक में चलते हैं। मैं आपको पूरा बताती हूँ कि यहाँ पे संप्रदान कारक क्यों है। देखिए संप्रदान कारक हमारा ये है, को, के लिए, या देने का भाव। ठीक है, को है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ हम कारक कैसे देखेंगे जी। यहाँ पे देखो, उसे कुछ पता नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है उसको कुछ पता नहीं। अगर हम देखेंगे तो मतलब तो यही निकलता है कि उसको कुछ नहीं पता, इसलिए यहाँ पे है संप्रदान कारक। मुझे लगता है आपको जो है ये समझ आ गए होंगे कि सर्वनाम पद परिचय करते कैसे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम और भी जो है उदाहरण करेंगे। अभी मैंने आपको ये करना सिखाया है कि किस तरह से हम करेंगे। इसका अभ्यास करते रहने से ये जो है हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।